पराठे बना रही हूँ, सब खाएंगे ना? हाँ खा लूंगा। मैं भी खा लूंगा। किस चीज के पराठे बना रही हो मम्मी? तेरे मुंह क्या? अरे बताओ ना मम्मी। आलू क्या और किसके? तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रोटी बना देना, मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है। नखरे तो देखो महारानी के, खुद किचन में कदम नहीं रखा जाता और ऑर्डर ऐसे लगा रही है जैसे 5 स्टार होटल में आई है। तुमसे मतलब? मेरी माँ खाना बना रही है। तुम भी बैठकर ना सिर्फ ऑर्डर ही लगाते हो। पापा इससे कहो ना ये चुप हो जाए, वरना मैं इसे थप्पड़ मार दूंगा। तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना तुम दोनों को मैं थप्पड़ मारूंगी, और वो भी बहुत जोरदार। मिश्रा परिवार में हमेशा ऐसे ही खिटपिट चलती रहती थी। कहने को घर में सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन घर में घर कम मेला ज्यादा लगता था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चल तुझे कॉलेज छोड़ दूं। हाँ चलो। ये भाई बहन कितना लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। मिश्रा परिवार में रोजाना खटपट तो मशहूर थी ही, लेकिन अब घर में एक और नया मुद्दा जुड़ने वाला था, पवन की शादी। अब पवन की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उम्र भी हो गई है। बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर गृहस्थी संभाल ले और संस्कार वाली हो। हाँ, लेकिन बहू काम वाली होनी चाहिए, सिर्फ सज धज के बैठने वाली नहीं। चूल्हा चौका आए, देसीपन हो, तभी तो घर टिकेगा। और मम्मी मेरी राय पूछी किसी ने? मैं चाहती हूँ कि भाभी मॉडर्न हो, कॉलेज जाने वाली स्मार्ट, ताकि मोहल्ले में रौब जमे। अरे बस बस, शादी मेरी है तो चुनूंगा भी मैं ही। आप सबका इंटरव्यू थोड़ी ना दे रहा हूँ। ओहो, बड़े आए चुनने वाले। दुल्हन कोई मोबाइल नहीं है कि कलर और मॉडल देखकर चुन लो? बिल्कुल मम्मी, और भैया को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अगर कोई लड़की इनसे शादी करने को मान भी जाए। बकवास मत कर गुड़िया, वरना घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे चुप हो जाओ दोनों, वरना शादी की बात छोड़कर मैं तुम्हें अनाथालय भेज दूंगी। काफी माथापच्ची के बाद लड़कियां देखी गई और आखिर पवन को पसंद आई सिमरन, सीधी सादी मुस्कुराती हुई लड़की। सबको लगा घर में बाहर आ जाएगी। शादी धूमधाम से हुई। सिमरन ने जब पहली बार घर की चौखट लांघी तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। भाभी, आपका मेकअप तो धूप में पिघलने वाला नहीं है ना? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ। शाबाश, यही सुनना चाहती थी मैं। हमारी बहू भी देसी है। कुछ ही दिन बाद पहली रसोई का दिन आया। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नई बहू क्या बनाएगी। मम्मी जी, गैस कहाँ है? गैस? अरे बहू, हम गैस वैस वाले नहीं है, हमारे घर में तो चूल्हा है। चूल्हा? लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना नहीं आता। अरे अभी तो कह रही थी मैं देसी हूँ, चला सिखाती हूँ। बेचारी सिमरन की हालत खराब, माथे से पसीना बह रहा था, धुएं से आंखें लाल हो गई थी। भाभी, लगता है आप तो चूल्हे की धूप में ही झुलस जाओगी। चुप कर, बहू मेहनत कर रही है ना। काफी मशक्कत के बाद चूल्हा जलाया गया, सब्जी बनी, पराठे बने और सबने तारीफ की। अरे बहू तो सच में घर की लक्ष्मी निकली। देखा, मेरी बहू है। रात को पवन और सिमरन अकेले बैठे बात कर रहे थे। पवन, आपकी मम्मी ने मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। अरे पगली माँ ऐसी है, नेचुरल नेचुरल करके ही खुश होती है। अरे तू टेंशन मत ले। अच्छा, तो अब मुझे भी नेचुरल बनना पड़ेगा। अगली सुबह सास बहू आंगन में बैठी थी, तभी सिमरन ने देखा कि पेड़ सूखते जा रहे हैं। मम्मी जी, ये पेड़ क्यों सूख रहे हैं? अरे इनको खाद चाहिए। अच्छा, तो मैं ले आती हूँ। सिमरन फटाफट बाजार गई और पैकेट वाली खाद लेकर आ गई। अरे राम राम, ये क्या लेकर आ गई बहू? मम्मी जी, खाद ही तो। अरे खाद मतलब गोबर, वही असली खाद होती है। गोबर? मम्मी जी, वो तो नहीं ला सकती मैं। बहू अगर गोबर से डरती है तो बहू किस काम की, जा लेकर आ। पर जा रही है कि नहीं? जाती हूँ। आखिरकार बेचारी सिमरन गोबर की तलाश में निकल गई, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। हे भगवान, मैं किस झंझट में फंस गई। सोच रही थी शादी के बाद आराम की जिंदगी होगी, और यहाँ तो गोबर ढूंढने भेज दिया गया। अगर मैं गोबर नहीं लाई तो मम्मी जी तो घर में घुसने भी नहीं देंगी। वो इधर उधर भटकने लगी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन गोबर कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक आदमी 2 भैंसे लेकर जा रहा था। सुनिए, सुनिए ना। बहन जी, क्या काम है? वो आपकी भैंसों का गोबर मुझे दीजिए ना। पागल हो गई है क्या? गोबर क्या मैं निकाल कर दूंगा? तो अपनी भैंसों से कहो ना जरा गोबर कर दे।
भैंसों से भी ऑर्डर दिलवाओगी? जाओ बहन जी, जाओ यहाँ से। सिमरन की हालत खराब, चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी भैंस ने जोर की भां की और वही गोबर कर दिया। लो बहन जी, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, उठा लो गोबर। सिमरन ने कांपते हाथों से गोबर उठाया। आसपास के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अरे ये तो नई बहू है मिश्रा जी की। देखो भाई, मॉडर्न बहू बनी गोबर वाली। हे भगवान, ये दिन भी देखना पड़ा। आराम से बेटा, गोबर लेकर गिरना पड़ना। गोबर है वो, मेहंदी नहीं। कहाँ लिए चली जा रही हो? मोहल्ले वाले कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन सिमरन बस मुंह झुकाए भागती चली गई। जब वो घर पहुंची तो गुड़िया सामने ही खड़ी थी। भाभी, वाह वाह वाह, क्या एंट्री मारी है आपने। हाथों में गोबर की प्लेट, फोटो खींच लो क्या। गुड़िया चुप रहो, देखो ना मम्मी जी मुझसे क्या क्या करवा रही हैं। अरे तुम तो उन्हें समझाओ। मुझे कोई मतलब नहीं है, मम्मी जो करवा रही है बिल्कुल सही करवा रही है, आप करती रहिए। सिमरन ने हार मानकर गोबर रामकली को दिखाया। मम्मी जी आपका गोबर, मेरा मतलब है भैंस का गोबर ले आई मैं। शाबाश बहू, यही तो असली खाद है, डाल दो पेड़ की जड़ों में। बड़ी मशक्कत से सिमरन ने वो गोबर सही तरीके से पेड़ में डाला। इतने में पवन ऑफिस से घर आया। ओ मेरी सिमरन, कैसी हो? ये बदबू कैसी आ रही है घर में? उसने देखा सिमरन के हाथों में गोबर लगा हुआ था। ये क्या? मम्मी जी के कहने पर लाई हूँ, भैंस से गोबर उठाया, सब लोग हंस रहे थे, अब आप भी हंसोगे ना? अरे नहीं, लेकिन गोबर की वजह से ना तू बदबू मार रही है, जा पहले नहा ले। मैं सोच रहा था रोमांटिक बातें करूंगा, लेकिन तू तो बिल्कुल गोबर वाली लग रही है। आप भी बस मजाक उड़ाइए। सिमरन नहा धोकर बाहर आई और फिर खाने की तैयारी में जुट गई। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे। पराठे, सब्जी सब बनकर तैयार थे। खाना तो अच्छा है पर कुछ कमी है। हाँ, घी नहीं है, घी होना चाहिए, और वो भी देसी वाला। मैं भी बाजार से घी ले आती हूँ। नहीं, बाजार से नहीं, घर में बनाओ। घर में मतलब दूध से घी निकालो, यही तो असली घी होता है। लेकिन मम्मी जी मुझे नहीं आता ये सब। अरे तो सीख ले, बहू वही जो सब सीख ले। सिमरन को दूध और मथनी पकड़ा दी गई। उसने घी निकालना शुरू किया। हाय राम, ये कैसी बदबू आ रही है, लगता है कोई चूहा मर गया है। घर को तो गैस चैम्बर बना दिया है। ओ, लगता है पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा। पूछिए कहीं किसी की लाश तो नहीं सड़ रही। इतने में सचमुच पड़ोसी आ गए। अरे भाई, ये कैसी गंध है? कहीं किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं हो गया? मर्डर नहीं हुआ, बहू घी बना रही है, यही असली खुशबू है। हे भगवान, जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वाह वाह, क्या बात है, बड़ा बदबूदार काम कर रही है आपकी बहू। पड़ोसी हंसते हुए चले गए। आखिरकार घी तैयार हुआ। अगले दिन जब वही घी खाने में डाला गया तो उसका स्वाद लाजवाब निकला। अरे वाह, ये तो सचमुच गजब का घी है। अच्छा है, मतलब हाँ अच्छा है, लेकिन याद है ना सबको, कल हम मरते मरते बचे थे इसकी गंध से। देखा, सब मुंह बना रहे थे, लेकिन असली मजा तो देसी घी में ही है। मेरी बहू ने कमाल कर दिया। जी मम्मी जी। देख लिया मेरा कमाल? हाँ हाँ देख लिया, लेकिन अगली बार घी बनाने से पहले हमें गांव छोड़ देना था कि बदबू से तो बच जाए। 2 दिन बीते ही थे कि घर में एक नई हलचल मच गई। सिमरन के मायके से खबर आई कि उसके मम्मी पापा और कुछ रिश्तेदार मिश्रा परिवार से मिलने आ रहे हैं। सिमरन का चेहरा खिल उठा। मम्मी जी, एक खुशखबरी है, मेरे मायके वाले आ रहे हैं 2 दिन के लिए। अच्छा, तो फिर घर थोड़ा और भर जाएगा। अच्छी बात है, आने दो। जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी बाजार से थोड़ा सामान ले आऊं। ठीक है, जा बेटा। सिमरन बाजार गई और शीशे के बर्तन ले आई। ये देखिए मम्मी जी, मैं शीशे के बर्तन लाई हूँ। बर्तन किस लिए? बस वो मायके वाले आएंगे ना, तो चाहती हूँ उन्हें अच्छे खाने के साथ सुंदर बर्तनों में खाना परोसूं, ताकि मेरे ससुराल की इमेज बहुत अच्छी बने। इमेज? हमारी इमेज किसी शीशे के बर्तन पर नहीं टिकी है। हमारी इमेज है नेचुरल। नेचुरल मतलब ये कि हमारे यहाँ मेहमानों को हमेशा पतल की थाली में खाना परोसा जाता है। वही हेल्दी है, वही असली है। क्या? पत्तल की थाली? हाँ, और ये शीशे के बर्तन जो तू लाई है ना, इन्हें तुरंत वापस कर आ जा।
बेचारी सिमरन को झटका लग चुका था, लेकिन उसने गुड़िया से मदद मांगने की सोची। गुड़िया, जरा मम्मी जी को समझाओ ना, मायके वाले आएंगे, थोड़ी इज्जत रहनी चाहिए ना। भाभी, मम्मी जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। इज्जत हमारी देसी चीजों में है, शीशे की थालियों में नहीं है। हाय दैया, यहाँ तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। आखिरकार मजबूरी में सिमरन को बर्तन वापस करने पड़े। शाम को सिमरन के मायके वाले आ गए। ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बातें, और फिर खाने का वक्त आया। अरे बेटा, ये क्या, घर में बर्तन नहीं है क्या? वो असल में ये हमारी परंपरा है। हाँ, हम पतल की थाली में ही खाना खाते हैं, यही हेल्दी होता है। मेहमानों ने खाना तो खा लिया, लेकिन तानों के बाण छोड़े बिना नहीं रहे। वाह बहू वाह, लग रहा है जैसे हम किसी पुरातत्व विभाग की खुदाई से निकली चीज में खा रहे। कहीं आप लोग गुफा युग की परंपरा तो नहीं निभाते ना? सिमरन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। फिलहाल खाना खत्म हुआ तो मेहमानों ने हाथ धोने की फरमाइश की। बेटा जरा हैंड वॉश ला दो। हम लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे तो फिर साबुन दे दो। नहीं, साबुन भी नहीं। तो फिर मम्मी जी क्या देंगे आप? हमारे यहाँ मलमल की तरह साफ होता है, मुल्तानी मिट्टी से। रामकली ने झट से सबके हाथ में मुल्तानी मिट्टी पकड़ा दी। ये क्या मजाक है? हे भगवान, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं ये? हम अपने घर में केमिकल वाली चीजें चलने ही नहीं देते। उस दिन सिमरन की इज्जत धूल में मिल गई। उसने ठान लिया कि अब वो बदला लेगी। सुनो ना प्रिया, मेरी तो नाक कटा दी मम्मी जी ने। पत्तल की थाली और मुल्तानी मिट्टी से हाथ धुलवा दिए सब मेहमानों से। अरे वाह, अब तो तेरा बदला बनता है, करना कुछ। क्या करूं? जो वो तेरे साथ कर रही है तू भी वैसा ही कर। हर चीज में नेचुरल नेचुरल कर, इतना कर कि खुद परेशान हो जाए। सिमरन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे आइडिया पसंद आया। अगले ही दिन मौका खुद ब खुद मिल गया। रामकली की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बहू, जरा मेडिकल स्टोर से दवाई तो ले आ। दवा? मम्मी जी वो तो पूरी तरह केमिकल होती है, आप क्यों जहर खाएंगी? अरे तो फिर क्या करूं मैं? आपके लिए मैं अदरक तुलसी का काढ़ा बना देती हूँ, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हेल्दी। अच्छा ठीक है, बना दे। सिमरन ने काढ़ा बनाया और रामकली को पिला दिया, लेकिन असर तुरंत नहीं हुआ। अरे बहू, ये तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। दवा होती तो मैं अब तक ठीक भी हो चुकी होती। नेचुरल चीजों में टाइम लगता है ना मम्मी जी, लेकिन यही सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, यही सही। अब घर में नई नौटंकी शुरू हो चुकी थी। अरे भाई, दवा चाहिए थी, बहू ने इसे काढ़ा बना कर दे दिया। अब हम कब तक खांसी झेलेंगे? बदले की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से रामकली की तबीयत ठीक हुई। घर में सभी ने जैसे ही राहत की सांस ली, पर जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे झटके फिर दिखाई देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही घर में अजीब सा सन्नाटा था। अरे मेरे कमरे का बेड कहाँ चला गया? मेरा बेड भी नहीं है। पूरे घर में से बेड गायब हो गया। कोई भूत आया था क्या? बेड कौन ले गया हमारा? अरे ये क्या हो रहा है, जैसे घर से सारे बिस्तर उठा लिए हो। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, तभी सिमरन आंखों में ठहाका लिए सामने आई। बेड मैंने हटवा दिए। पागल हो गई हो क्या? बेड क्यों हटवाया? अब हम सब जमीन पर सोएंगे। जमीन से जुड़ना नेचुरल है, बेड तो फालतू की लग्जरी है। गुड़िया को तो जैसे सांस ही बंद हो गई है ऐसा लगा। वो चीखते हुए सामने आई। ये बकवास बंद करो, मेरा बेड मुझे वापस दो, मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी। तुम मम्मी के खिलाफ जाओगी गुड़िया? मम्मी जी हमेशा नेचुरल नेचुरल बोलती है, मैं तो बस उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। अरे पर ये तो अजीब बात कर रही हो, पागल हो क्या? रामकली कुछ नहीं बोल सकी। अंदर से कुछ डर और उखाड़ निकल आए कि कहीं कोई सीधी बात भी अब घर में उलट ना पड़े। ससुर जी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, बस चुप होकर देखते रहे। जमीन पर लेटना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रीढ़ को लाभ मिलेगा और नेचुरली हमें अच्छी नींद भी आएगी। तुम्हारी ये नेचुरल नेचुरल मेरी कमर तोड़ देगी। और ऐसा ही हुआ। सभी को मजबूरी में जमीन पर ही सोना पड़ा। अगले दिन सुबह उठते ही रामकली और गुड़िया दोनों की कमर बिल्कुल अकड़ गई थी। कमर कितनी दुख रही है। बड़ी मुश्किल से सब सही चल रहा था, अब क्या करूंगी? मम्मी मेरी कमर तो एकदम अकड़ गई, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है।
गुड़िया भाभी से मदद मांगने गई। उसे लगता था पवन आएगा और उसे कॉलेज छोड़ देगा, पर पवन घर पर नहीं था। भैया कहाँ गए? मुझे कॉलेज जाना है। भैया तो ऑफिस चले गए हैं, तुम अपने आप चली जाओ, नेचुरल तरीके से, पैदल। पैदल? रोज भैया छोड़ते हैं, आज अकेले कैसे जाऊंगी मैं? अब पैदल चलना तुम्हारे पेट को भी अंदर कर देगा। नेचुरल वॉक सेहत के लिए भी जरूरी है। गुड़िया का गुस्सा उबल उठा। वो सीधे माँ के पास जाकर बोली, माँ, भाभी मुझे परेशान कर रही है। देखो ना, आज मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ऐसे सही तो कह रही है भाभी, पैदल चलोगी तो पेट भी अंदर चला जाएगा। गुड़िया अंदर ही अंदर टूट गई। रामकली ने भी भाभी का साथ दिया। अब उसे अकेले ही सब सहना पड़ा। वो मजबूरी में पैदल चली गई, पैर घसीट घसीट कर। अगले दिन अचानक दिन भर तेज बारिश हुई। बदरंग बादल से लगातार पानी बरस रहा था। मौसम ने जैसे बढ़ा चढ़ाकर अवसर दे दिया। सिमरन ने खिड़कियां खोल दी और पानी अंदर आने लगा। अरे किसने खोल दी खिड़कियां? बारिश का पानी अंदर आ रहा है, सब भीग जाएगा। मम्मी जी, ये भी नेचुरल है, खिड़कियां बंद करोगी तो ये अननेचुरल हो जाएगा। रामकली ने सिर पकड़ लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था किस नेचुरल का विरोध करे। पानी धीरे धीरे फर्श पर फैल गया। सबके पांव गीले हो गए। खाने के समय सिमरन बड़े मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने स्पेशल खाना बनाया है। क्या बनाया भाई? क्या बनाया है इससे ज्यादा जरूरी है कैसे बनाया है। कैसे बनाया है बताओ। मैंने आज बारिश के पानी में खाना बनाया है। रामकली का गुस्सा एकदम चढ़ाया। क्या पागल हो गई हो? बारिश के पानी में खाना बनाकर हम सबको बीमार कर दोगी क्या? वहां क्या क्या गिरा होता है और तुमने ये खाना कैसे बनाया? हम सब मर जाएंगे। अरे बस भी करो, इतनी ज्यादती मत करो। पर मम्मी का कहना है नेचुरल होना चाहिए, मैं तो बस वही कर रही थी। सब गुस्से में वहां से उठे। रामकली के चेहरे पर डर और रोष का मिश्रण था। पंकज हैरान, गुड़िया शर्मिंदा, पवन भी एकदम शांत। तभी सिमरन ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मैंने मजाक किया। मैंने बारिश के पानी में खाना नहीं बनाया है। मैं बस आप सबको एक सबक सिखाना चाहती थी कि सब कुछ नेचुरल अच्छा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा आधुनिक हो जाना भी जरूरी है। रुक रुक कर एक एक हंसी फूट पड़ी। पहले सबके चेहरे पर तनाव था, पर धीरे धीरे वो टल गया। रामकली भी हंस पड़ी जैसे बोझ एकदम हल्का हुआ हो। हाँ, तुमने अच्छा सबक सिखाया बहू, सच में। मैं भी ना शायद कुछ ज्यादा ही कर देती हूँ। चलो अब आराम से खाओ। जी मम्मी जी। ठीक है, लेकिन अगली बार कोई बेकार वाली चाल मत चलना। हाँ बिल्कुल सही बात।